कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तेहरान को इसकी कीमत चुकानी होगी। इजराइल बुराई के खिलाफ लड़ रहा है। जो हम पर हमला करेगा, हम भी उस पर हमला करेंगे। ईरान ने आज रात एक बड़ी गलती की और इसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान का शासन हमारी रक्षा करने के हमारे दृढ़ संकल्प और हमारे दुश्मनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के हमारे दृढ़ संकल्प को नहीं समझता है। हम अपने द्वारा स्थापित नियम पर कायम रहेंगे। जो कोई भी हम पर हमला करेगा, हम उन पर हमला करेंगे। ये सच है, हम बुराई की जड़ से लड़ते हैं। ये यहूदिया और सामरिया के लिए सच है, ये गाजा, लेबनान, यमन, सीरिया के लिए सच है, और ये ईरान के लिए भी सच है। हम हर जगह बुराई की जड़ से लड़ते हैं। अब देखिए, इजराइल का जो रवैया है अब तक उस पर हमला करने वालों के खिलाफ, वो पूरी दुनिया ने देखा है। उनकी सीक्रेट एजेंसी मोसाद किस तरीके से काम करती है, वो पूरी दुनिया ने देखा है। अभी हाल ही में जिस तरीके से पेजर बम का इस्तेमाल किया गया या वॉकी टॉकी बम का इस्तेमाल किया गया, ये भी पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन वो अप्रत्यक्ष लड़ाई थी। अब ये जो लड़ाई है वो एकदम प्रत्यक्ष लड़ाई है। सामने सामने 180 सुपरसोनिक मिसाइल्स को दागना। अब इजराइल इसका बदला कैसे लेगा? क्योंकि आपने वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सुन लिया। उनका कहना यह था कि हमारी लड़ाई बुराई के खिलाफ है और जो हम पर हमला कर रहा है, हम उसके खिलाफ हमला करेंगे। लेकिन चूंकि अब ये डायरेक्ट हमला ईरान की तरफ से किया गया है, आईडीएफ को हालांकि कोई नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन इजराइल अपना बदला लेने की नीयत पर और रणनीति पर काम करेगा। और जैसा उसने कहा है कि ईरान के साथ हो सकता है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति भी पैदा हो कि आमने सामने की लड़ाई हो। इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट पर इसी युद्ध के संकट मंडरा रहे हैं। फिर आप यमन की बात करें, आप लेबनान की बात करें, आप गाजा की तरफ जो ऑलरेडी एक जंग जारी है उसकी बात करें, या फिर अब ईरान जो कि डायरेक्टली इस जंग में कूद गया है उसकी बात करें। ईरान ने नेतन्याहू की हालांकि चेतावनी का जवाब जरूर दिया। कहा कि अगर इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा तो 1000 गुना ज्यादा ताकत से हमला किया जाएगा। अयतुल्लाह खामेनी ने ये लिखा, यहूदी सरकार के जर्जर और फटते सिस्टम पर हमारे हमले और अधिक ताकतवर और दर्दनाक होंगे। इससे पहले ईरान ने इस साल अप्रैल में इजराइल पर हमला किया था, लेकिन इजराइल ने अमेरिका, जॉर्डन और अन्य देशों की मदद से ईरान की तरफ से दागी गई सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन को पूरी तरह से नाकाम कर दिया था। अमेरिका ने तब इजराइल से संयम बरतने के लिए कहा था, जिसके चलते इजराइल ने ईरान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज के पास एक एयरबेस पर हमला किया, लेकिन उन फैसिलिटीज को निशाना नहीं बनाया गया। इस बार ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किया। अब देखना यह है कि इजराइल इसका क्या जवाब देता ईरान के हमले का अब आगे क्या असर होगा, सबके मन में ये सवाल तो गहराया हुआ है। क्या ईरान ने वर्ल्ड वॉर 3 का बटन दबा दिया है? आखिर ईरान ने इजराइल पर अचानक मिसाइल हमला क्यों किया? इसके पीछे के कारण आपके सामने रख रही हूँ। पहला कारण तो बहुत ही स्पष्ट है। जो इजराइल लगातार हमास पर, हिजबुल्लाह पर और हूती के खिलाफ एक्शन कर रहा है, उसका बदला लेने के लिए ये मिसाइल अटैक किया गया है। इजराइल के हमले में पहले हमास चीफ हानिया मारा गया, फिर हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह खत्म हो गया। इसके बाद से ईरान पर इन दोनों नेताओं की मौत का बदला लेने का बहुत प्रेशर है। हूती, हिजबुल्लाह और हमास को ईरानी सेना का समर्थन मिलता रहा है और आज भी मिल रहा है। इन तीनों आतंकी संगठनों को ईरान की प्रॉक्सी आर्मी कहा जाता है। ईरान को इन पर लगातार हो रहे अटैक का बदला लेना ही था, ऐसा दबाव उन पर था। आतंकी संगठनों पर इजराइल के लगातार हो रहे ऑपरेशन से ईरान की साख अपने सहयोगियों के बीच गिरती जा रही थी। ऐसे में ईरान ने अपनी साख बचाने के लिए इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किया।
बड़ी खबर, ईरान के हमले के बीच इजराइल के जाफा में आतंकी हमला हो गया है। इजराइल की राजधानी टेल अवीव के पास जाफा में आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया है। جوا نزل قتل يو نزل حطه يو قتلوا عالم شوفوا جوا يو نزل حطه يو قتلوا عالم شوفوا जाफा अटैक के आतंकियों की तस्वीरें भी सामने आ गई है। टेल अवीव में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें आतंकियों के चेहरे इस वक्त आपके सामने हैं। ये 2 आतंकी भारी मशीन गन के साथ दिखाई दे रहे हैं। 2 आतंकी इस अटैक में शामिल थे। يلا 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 تعال تعال روح من هناك. استنى نصور نفرجي الشباب يا زلمه. ये जो ट्रेन में आतंकी हमला हुआ है उसकी तस्वीरें आप देखें। एक ट्रेन बाकायदा दिखाई दे रही है जिसमें 2 आतंकी भी दाखिल दिखाई दे रहे हैं। ये आतंकियों का हमला जिसकी तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई हैं। इस बीच इजराइल का लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी एक्शन जारी है। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरफोर्स ने जमकर बम बरसाए। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं।